क्लास हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हम ये पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी कभी भी एक फॉर्म में नहीं रहती है। एनर्जी नेवर एवर एग्जिस्ट इन वन फॉर्म। एनर्जी की अंदर ये लगा लो कि एनर्जी का नेचर होता है कि वो हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दिस इज द नेचर दैट एनर्जी इज ऑलवेज अ ट्रांसफर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी ध्यान से इस चीज को समझे तो एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा। जैसे एक बॉल है, आप एक हाइट पे खड़े, आपके हाथ में एक बॉल है और बॉल नीचे आ रही है क्लास। तो जब बॉल आपके हाथ में है ना, तब तक उस बॉल के पास है पोटेंशियल एनर्जी। जब तक बॉल आपके हाथ में है तब तक उसके पास, क्योंकि वो रुकी हुई है, इट हैज व्हिच एनर्जी? आप देखना, आप बॉल को कोई एनर्जी देना ही नहीं, आप बॉल को कोई एनर्जी देना ही नहीं, ऐसे करना भी मत। अब छोड़ देना, बॉल अपने आप जा रही है। अब उसके पीछे एक रीजन ग्रेविटी है, ऑफ कोर्स ग्रेविटी से खींच रही है, पर कोई ना कोई एनर्जी तो बॉल में भी आई ना। तो वो एनर्जी बॉल के फॉलिंग टाइम पर जो आई है, दैट एनर्जी इज ओके। तो ये चेंज हुआ एनर्जी में, एनर्जी कभी एक फॉर्म में, फिर बॉल जब नीचे आ जाएगी ग्राउंड पे तो काइनेटिक एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? ओके, नाउ अब हम एक टॉपिक समझते हैं, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में ना हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो उसको ध्यान से सीखेंगे सभी। थर्मल पावर प्लांट में क्या करते हैं हम लोग? What we did in that thermal power plant में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर बर्न करते हैं वाटर को, और वाटर को बर्न करने के लिए कोल या और किसी केमिकल का यूज करते हैं, या कोई और भी केमिकल हो सकता है। तो जो भी केमिकल हम बर्न करते हैं, सबसे पहले एनर्जी आई केमिकल एनर्जी। फिर वाटर गर्म हुआ तो उससे निकली स्टीम, वो कौन सी एनर्जी थी? हीट एनर्जी। समझ आ रहा है बच्चों? फिर ये जो हीट आई ना, हमने कुछ ऐसा एक सेटअप लगा रखा है कि सारी हीट यहां कलेक्ट हुई और ये यहां गई। यहां हमने लगा रखी एक टरबाइन जो कि रोटेट होगी। टरबाइन के साथ लगा एक शाफ्ट और एक जनरेटर। ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी, जिससे हीट हुआ, केमिकल बर्न हुआ, बर्न होके स्टीम निकली, हीट एनर्जी। स्टीम ऊपर गई और टरबाइन है ना, इसको रोटेट किया उसने बहुत तेज। रोटेट करने के लिए रोटेशनल एनर्जी का भी आप लिख सकते हैं अलग से नाम, वैसे मैंने लिखवाया नहीं नोट्स में, आप लिख सकते हैं रोटेशनल या फिर मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी आई? रोटेशनल या मैकेनिकल, या फिर काइनेटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि मूव हो रहा है ना बेटा। और जैसे ही ये मूव होता है तो इसके साथ लगा हुआ शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट मतलब रॉड, ये भी मूव होने लगती है बहुत तेज से। और इस एनर्जी से हमारे यहाँ जनरेटर लगा होता है। जनरेटर का काम होता है कोई भी एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आपके घरों तक पहुंचती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ पावर प्लांट्स हैं जो बड़े बड़े लगे हुए हैं, काम करते हैं इस मैकेनिज्म पे। एक और है, आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर करें हम, और डैम्स की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। पता है उसके पीछे क्या होता है? डैम में ना एक बहुत बड़े एरिया में पानी स्टोर करते हैं और काफी सारा पानी ऐसे स्टोर किया जाता है। जब आप बहुत सारा पानी स्टोर करते हो ना, तो उस पानी में, क्योंकि बहुत सारा पानी है,
तो उस पानी में बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। फिर पानी को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, और जब वो इतने ऊंचे से पानी गिरता है ना, तो उस पानी में जल्दी बोलो काइनेटिक एनर्जी के बाद वही नीचे लगा दी जाती है, टरबाइन घूमती है। आप लोगों ने एक मूवी देखी हो स्वदेश, इफ यू हैव सीन द मूवी, लाइक शाहरुख खान की काफी फेमस मूवी थी। लास्ट में वो एक इलेक्ट्रिसिटी आने का पूरा प्लान से, मूवी देखते कहाँ हो तुम लोग? बट द मूवी वॉज सो गुड, रियली द मूवी वॉज सो गुड, इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न। तो वही यहाँ पर लगाते हैं हम शाफ्ट, फिर जनरेटर, जनरेटर से जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इट्स वेरी सिंपल। सत्यम डाउट आ रहे थे? तो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से रोटेशनल, और रोटेशनल से इलेक्ट्रिकल। ये फैन एक बार तेज कर दो बेटा, एक बार। हार्दिक आप बैठे हैं ना, एक बार बंद कर, पास करना। क्लास हमें पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लास मैंने ना आपको एग्जाम्पल्स तो काफी सारे लिखवाए हैं, तो उन्हें रीड कर लेना, कोई डाउट हो तो किसी भी एग्जाम्पल में आप पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बेसिकली, कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो ये चीज हमने सीखी है अभी इससे पहले वाले टॉपिक से। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड it can only change or transfer from one form to another। तो क्लास ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इस पर ना मैं दो टॉपिक कराने वाली हूँ। एक तो फ्री फॉल, एक बॉल को ऊपर से फेंक रहे हैं तो बताएंगे आपको एनर्जी उसकी कैसे कंजर्व हो रही है, पूरा एक्सप्लेनेशन करके। और एक है पेंडुलम का एग्जाम्पल, सिंपल पेंडुलम। तो दोनों एग्जाम्पल डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद ये टॉप चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पॉज करो एक बार, ये नोट करो तो क्लास ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, कभी भी आए आपको कि प्रूव दैट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, और आप ये वाला एग्जाम्पल करके आएंगे, ठीक है? इसमें सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा लॉजिक है। ये बता रहे हैं कि बॉल ऊपर से जब गिरती है, तो चाहे वो कहीं पर हो, वो बिल्कुल मिड पर आए या ग्राउंड पे पहुंच जाए या ऊपर ही हो, तो बॉल में जो एनर्जी चेंजेस होते हैं ना, तो उसकी टोटल एनर्जी वही रहती है जो पहले थी। अब समझाते हैं, देखो कैसे। बॉल जब रेस्ट पे थी, यानी कि तुम्हारे हाथ पे थी ऊपर, तो बॉल के पास खुद की पोटेंशियल एनर्जी थी 20 जूल, पर बॉल रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी तो 0। जैसे ही बॉल गिरी, एकदम से सारी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी खत्म हो जाती है। ऐसा थोड़ी होगा यहीं पे सारी एनर्जी खत्म होगी तो बॉल नीचे नहीं आएगी और ऊपर ही लटक जाएगी, है ना? सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी इसी स्टेज पर। तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हुई, कितनी? 5 जूल। जितनी एनर्जी पोटेंशियल खत्म हुई, वो एनर्जी किस में बदल गई? जिसकी वजह से बॉल मूव हुई। अब और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक बढ़ गई। देख लो, समझ आ रहा है? फिर जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई 10 से 5, काइनेटिक उतनी बढ़ गई। लास्ट में ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ग्राउंड पे टच नहीं हुई है बॉल, ग्राउंड से जस्ट पहले, ये लगा लो कि ये ग्राउंड है, तो जस्ट उससे पहले अगर यहां बॉल थी, इसने टच नहीं करा, तो इस पॉइंट तक बॉल के पास सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी आ जाती है? पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए बॉल यहाँ पर आके रुक जाती है। समझ में आया? पर आप देखो, हमेशा इनका टोटल करो तो टोटल हमेशा इनका क्या आ रहा है? 20। तो ये प्रोसेस हमें क्या समझाता है कि कोई भी चीज जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है? तो वो थोड़ा थोड़ा करके होती है। थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, काइनेटिक बढ़ी, फिर थोड़ी पोटेंशियल कम, फिर काइनेटिक बढ़ी, फिर थोड़ी पोटेंशियल कम, फिर काइनेटिक, लास्ट में पोटेंशियल 0, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है। समझ आया? लास्ट में देखो पोटेंशियल 0, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी क्या
क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? चलो पॉज करो। एक क्वेश्चन पूछा आदित्य ने, अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि दीदी ये तो समझ आ रहा है, आप हर बार बॉल को गिराने वाला एग्जांपल दे रहे हो। जब भी बॉल को ऊपर फेंकना हो तो क्या होगा? तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब कहाँ चली जाती है बॉल की खुद की एनर्जी? इसमें तो आप बता रहे हो कि बॉल की खुद की एनर्जी है, बॉल गिर रही है, अब तो नहीं गिर रही बॉल, अब उसके पास एनर्जी है पर वो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती क्योंकि उसको किसी फोर्स ने खींचा हुआ है, वो ग्रेविटी। अगर यही स्पेस में होता, स्पेस में तुम छोड़ते, वो ऊपर उड़ जाता फिर मारकर, फिर आपको पकड़ना पड़ता, फिर आप छोड़ते, फिर वो नीचे, क्योंकि स्पेस में हर बार एनर्जी का चेंजेस होता है। ठीक है, तो वो आपको क्यों थ्रो करना पड़ता है? ये थोड़ा सा पुश तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसने खींचा हुआ है? ग्रेविटी हटाने के लिए आप हाथ खोल कर नीचे लाके फोर्स दे रहे हैं। समझ में आया? चलिए ऑन ऑफ कर बेटा। क्लास ये देखो लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है, ये साइड में लिख दूंगी, आप नोट कर लेना। ये बताना चाह रहा है, जैसे घड़ी में होता है ना, वॉच में, क्लॉक में लगा होता है, वॉच कह रही सॉरी, क्लॉक में लगा होता है इस तरीके से पेंडुलम। पेंडुलम एक एग्जाम्पल है एनर्जी कन्वर्जन का। जब ये बॉब मूव करती है, ये एग्जाम्पल मान के चलो ये बॉब है, जब मूव करेगी कुछ ऐसे हिल रही है, दिख रहा है, तो जब ये सेंटर में है तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आती है, मतलब जब ये मूव करती है ऐसे ऐसे, पर जब ये कौन सी पोजीशन पे है? सेंटर में, अभी रुक नहीं रही है, पर जब ये सेंटर में आ रहा है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या है इसके पास? और ये जब कॉर्नर पे जाता है ना, समझ लेना मैंने उसी को क्या किया? स्लो कर दिया। ये वीडियो चल रही थी, बहुत पेंडुलम ऐसे ही चल रहा है, पर मैं स्लो करके दिखा रही हूँ। तो स्लो में ऐसा होता है, ये रुकता है थोड़ी देर, हल्का सा रुकता है। तो रुका कहाँ है? देखो सेंटर में रुक रहा है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी कॉर्नर पे, कॉर्नर पे। तो इसलिए एक्सट्रीम पे सिर्फ, फिर आया ये एक्सट्रीम पे सिर्फ ओनली पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कहाँ से बोल रहे हो? सेंटर में ओनली। आप मेन बातें समझनी है, ध्यान से सुनना। जब भी ये बॉब, आप बताओगे, जब भी ये बॉब सेंटर से वहां जाएगी, वैसे मैंने लिखा ही है, सेंटर से यहाँ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा सेंटर में थी। तो जब ये कॉर्नर में जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है और पोटेंशियल बढ़ती रहती है, इसलिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो जाती है। फिर से देखो, पोटेंशियल बढ़ेगी और काइनेटिक कम, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो जाती है। साथ साथ ये भी लिख लो, हियर काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। इधर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी इज, कितने बच्चों को समझ में आया बात? तो क्लास, जब भी ये बॉब मूव करती है सेंटर में ऑलवेज वी हैव काइनेटिक एनर्जी, पर ये सेंटर से कहाँ आती है? कौन सी एनर्जी हो जाती है? ओनली। और कौन सी एनर्जी जीरो है इधर? यहाँ भी काइनेटिक जीरो और इधर पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चलो रेड बटन कर दो।